नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 9 की 9 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर टाइम बम मामले की जिम्मेदारी अब सीआईडी को सौंपी गई है। सीआईडी ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। सीआईडी डीएसपी अशोक कुमार सिंह ने जांच शुरू की है। आरोपी जावेद को सीआईडी रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। 11 फरवरी को 3 टाइम बम मिले थे और इस पूरे मामले में अब सीआईडी की भी एंट्री हो चुकी है। सीआईडी डीएसपी ने जांच शुरू कर दी है। हमारे सहयोगी अमित कुमार इस वक्त जुड़ गए हैं। अमित, आरोपी जावेद को सीआईडी की ओर से रिमांड पर लिया जाएगा, तमाम सवालात पूछे जाएंगे, क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं? देखिए, ये जो जानकारी है उसके मुताबिक सीआईडी के जो डीएसपी हैं अशोक कुमार सिंह, उन्होंने इसकी जांच का चार्ज ले लिया है और कल सीआईडी की एक टीम जो है वो मुजफ्फरपुर गई थी, पूरे दिन वहां बनी रही और अभी भी सीआईडी की जो टीम है वो मुजफ्फरपुर में ही है। जो मोहम्मद जावेद है उसके घर भी कल गई थी सीआईडी की टीम और अग्रतर जो जांच है वो तेजी से आगे बढ़े, इसको लेकर के जो अभी तक की जो जांच मुजफ्फरपुर पुलिस की तरफ से की जा रही थी, उसकी केस डायरी से लेकर के तमाम जो अनुसंधान की कॉपी है वो उसका अवलोकन, उसकी अनुसंधान जो है वो अब सीआईडी करना शुरू की है। और जो जानकारी मिली है अशोक कुमार सिंह जो डीएसपी है सीआईडी के, उनसे जो बात हुई तो उन्होंने कहा है कि मोहम्मद जावेद जो है मुख्य आरोपी, उसको जल्द ही रिमांड पे लेगी सीआईडी और सिर्फ विस्तृत पूछताछ करेगी कि ये टाइम बम जो है वो कैसे लाए गए थे और इसका इरादा क्या था, मोटिव क्या था और कौन कौन लोग और इसमें शामिल है। तो तमाम जो सवाल है अनुसंधान से जुड़े हुए वो सीआईडी करेगी और सीआईडी इस तरह तक भी जानना चाहती है कि जो जावेद है उसके पहले कहीं उसने इस तरह से इस टाइम बम का इस्तेमाल किया है या नहीं किया है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि ये पूरा मामला जो है वो बेहद संवेदनशील है और चूंकि जो इलाका रहा है मुजफ्फरपुर का, वहां पे नक्सलियों का घर भी रहा है, तो कहीं ये इसके तार जो है उन नक्सलियों से भी तो जुड़े हुए नहीं है। तो ये तमाम जो चीजें हैं अनुसंधान के दौरान बारीक तरीके से सीआईडी सामने लेकर के आएगी और जो अनुसंधान है उसमें फैक्ट एंड फैक्ट लेकर के जो आगे है जांच वो चलेगी। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि मोहम्मद जावेद को जब सीआईडी रिमांड पे लेगी तो एक सवाल की लंबी फहरिस्त होगी। बिल्कुल, चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर जमुई से सामने आ रही है, जहां पर बुजुर्ग को गोली मारी गई है। खैनी नहीं देने पर गोलीबारी के इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बुजुर्ग के पेट में यहां पर गोली लगी है। सदर अस्पताल में फिलहाल बुजुर्ग को भर्ती कराया जा रहा है। युवक ने बुजुर्ग से खैनी मांगी थी, खैनी नहीं होने की बात कहने पर बुजुर्ग को यहां पर गोली मारी गई। फिलहाल बुजुर्ग की स्थिति गंभीर बनी हुई है, अस्पताल में उनका इलाज जारी है। हालांकि पुलिस इस वक्त इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। और पलामू के पांकी में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प के बाद अब हालात काबू में हैं। पूरे पांकी प्रखंड में धारा 144 लागू है। 16 फरवरी की शाम 4 बजे तक मोबाइल और इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। रोड़ेबाजी में एसडीपीओ के साथ साथ 4 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में पलामू पुलिस ने 6 से 7 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। मौके पर कैंप कर रहे डीसीए डोड्डे ने और एसपी चंदन सिन्हा ने जनता से अफवाह से बचने की यहां पर अपील की है। तो आप देखिए, 2 गुटों के बीच झड़प हुई थी, उसके बाद से हालात जो थे तनावपूर्ण बने हुए थे, लेकिन अभी जो ताजा जानकारी निकलकर सामने आ रही है, हालात पर काबू पा लिया गया है। धारा 144 हालांकि एहतियातन के तौर पर लगाई गई है। पुलिस ने यहां पर 6 से 7 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ लगातार जारी है, लेकिन यहां पर पलामू पुलिस की ओर से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। साथ ही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की बात कही गई है। संवेदनशील स्थानों को चिन्हित करके वहां पे बल की प्रतिनियुक्ति किए हैं। जो मेरा आईआरबी है, जयपाट है और गढ़वा से कुछ बल, यानी मेरा जिला पुलिस का जवान है, उसको हम प्रतिनियुक्त किए हैं। दंडाधिकारी भी साथ में प्रतिनियुक्त है। आर्सनिंग की घटना पुनः शाम में एक जगह कहीं पे रिपोर्टिंग हुई थी, तो किनारे एरिया था, तो सभी क्षेत्रों में सघन गश्ती किया जा रहा है। सर, कितने लोगों को अब तक डिटेन किया गया? 5 व्यक्तियों को अभी तक हम लोगों ने निरुद्ध किया है। सघन गश्ती के क्रम में बहुत सारे लोग को चिन्हित करेंगे।
और बड़ी खबर अररिया से सामने आ रही है, जहां पर खाद्य दुकानदार हत्याकांड में बड़ी कामयाबी पुलिस को लगी है। रानीगंज से एक आरोपी को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। 2 आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी पुलिस की ओर से की जा रही है। खाद्य दुकानदार की गोली मारकर हत्या की गई थी। जमीन विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। सोनामणि गोदाम थाना के रजौला की ये पूरी घटना, जहां पर एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, वहीं 2 आरोपियों की तलाश पुलिस की ओर से की जा रही है। बताते चले आपको कि खाद्य दुकानदार को गोली मारा गया था और मौके पर ही उसकी हत्या कर दी गई थी। जमीन विवाद में इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। और बड़ी खबर कैमूर से, जहां हाइड्रोसील के मरीज का डॉक्टरों ने नसबंदी कर दिया। पीड़ित ने चैनपुर थाने में आवेदन देकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। चैनपुर प्रखंड के शेरपुर जगरिया गांव के रहने वाले रामदीन यादव अपने छोटे बेटे मनका यादव के हाइड्रोसील का ऑपरेशन कराने के लिए चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था उनकी ओर से, जहां डॉक्टरों ने हाइड्रोसील का ऑपरेशन न करके पुरुष नसबंदी का ऑपरेशन कर दिया। पीड़ित की अभी शादी भी नहीं हुई है। विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चैनपुर के प्रभारी ने विभागीय स्तर पर जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। हाइड्रोसील का बना था, उसका ऑपरेशन करवाने के लिए तो बंदी वाला करती है। अच्छा, नसबंदी कर दी। नसबंदी करके हमारे अभी शादी भी आने हुआ है, कैसे हम शादी ब्याह मांग रहे हैं, तो हम इस तरह इसकी जानकारी हमें भी मिली है। हम इसके बारे में पता कर रहे हैं विभागीय स्तर से क्या कारण, और जब पता चल जाएगा तो आपको बताएंगे। और खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां सिकंदरपुर के सीढ़ी घाट में युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। शव ढूंढने में देरी को लेकर लोगों ने यहां पर प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। दरअसल युवक के शव निकालने के लिए लोगों ने सिकंदरपुर पुलिस को सूचना दी थी। सूचना मिलने के करीब 3 घंटे बाद भी पुलिस नहीं पहुंची, जिससे आक्रोशित होकर परिजन और स्थानीय लोगों ने अखाड़ा घाट रोड जाम कर यहां पर बवाल काटा। हालांकि काफी समझाने के बाद लोग शांत हो गए। एसडीआरएफ की टीम को बुलाकर नदी से शव को बाहर निकाला गया है। मृतक की पहचान मोहन सहनी के रूप में की गई है। कहाँ पर डूब गए हैं? सिकंदरपुर मोड़ पर, और 2 प्रशासन वहाँ पर है, लिखा पढ़ी करके वहीं पर है, कराए आ रहे 3 बजे से आ रहे जब झाड़ी पट्टी लिए नहीं आया, फोन पर चल के कहे, उन्हीं भी लोग सुनवाई नहीं ले रहा है, फोन पर फोन कर रहा है पार्टी के बाद। कौन घाट पर डूब गए हैं? सीधी घाट। और खबर धनबाद से, जहां अपार्टमेंट की छत से गिरने से छात्रा की मौत हो गई। बरवाडा थाना क्षेत्र के बुलाटाड़ स्थित ट्रिनिट गार्डन अपार्टमेंट के ई ब्लॉक की यह पूरी घटना, जहां फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाले चंदन ठाकुर की बेटी छत से गिर गई। घटना कैसे घटे, इस बारे में मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। वहीं फॉरेंसिक की टीम ने भी छत पर जाकर मामले की जांच की। अपार्टमेंट के लोग छात्रा की हत्या की आशंका यहां पर जता रहे हैं। वहीं पुलिस एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पूरे मामले में पुलिस में लिखित शिकायत अभी तक दर्ज नहीं कराई गई है। वहीं पुलिस की जांच इस वक्त जारी है। जिले के बरवाडा थाना अंतर्गत त्रिनिटी अपार्टमेंट में 13 वर्षीय छात्रा की छत से गिरकर मौत होने की बात कही जा रही है। हालांकि इस मामले में परिजन हत्या के आरोप अपार्टमेंट में रहने वाले एक युवक पर ही लगा रहे हैं, जो कि छात्रा के साथ उसी विद्यालय में पढ़ते थे। घटना के बाद पुलिस फॉरेंसिक की टीम घटनास्थल की जांच पड़ताल कर रही है और मौत की गुत्थी को सुलझाने का प्रयास कर रही है। हालांकि इस मामले में अब तक परिजनों के द्वारा अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। वहीं शव को एसएनएमसीएच के पोस्टमार्टम हाउस लाया गया है और पोस्टमार्टम हाउस में लाने के बाद मौत की जो रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर पुलिस इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करेगी। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है। वहीं परिजन भी कैमरे के सामने आकर इस मामले के बारे में कहने से, कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। अब हत्या है या छात्रा की यह मौत हादसा या पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की जांच की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगी। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। और बड़ी खबर मुंगेर से, जहां पर ग्राहक बनकर आए बदमाशों ने एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से 75,000 रुपए लूट लिए, साथ ही गोली मारकर जख्मी कर दिया।
घटना संग्रामपुर थाना इलाके की है। ग्राहक बनकर आए बाइक सवार अपराधियों ने काउंटर का शीशा तोड़कर 75,000 रुपए लूट लिए। वहीं ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक अंजन शुक्ला को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे को इस वक्त खंगालने में जुटी हुई है। कि तुम पैसा देगा कि नहीं? और पैसा कैसे देंगे जब तक नंबर नहीं तुम देगा, कैसे देंगे निकलेगा? तो अंदर घुस के पिस्तौल तान दिया, पैसा नहीं देगा मार देंगे। तो मार कैसे देगा तू? बाहर निकल के फिर तू शीशा फोड़ा मेरा, गला मेरा खुला हुआ था हल्का। एक तो 50 का बंडल था, 500 का, और कुछ खुदरा था 500 ये था। बोलता है 30-35 ठो होगा 40 ठो। वो दोनों शीशा तोड़ के लेके उसका फायर किया। हम तो साइड से झुक गए तो फायर गोली उधर निकला। उसके बाद वो दौड़ के भागे, हम उसके पीछे भी दौड़े, तब तक वो निकल गया। और वहीं देखिए, अररिया के सोनामणि गोदाम थाना क्षेत्र के रजौला में युवक को गोली मारने का लाइव फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में कैद तस्वीर के मुताबिक एक शख्स खाद की दुकान पर बैठा है और बाइक सवार 3 लोग वहां पर आते हैं और दुकानदार संपत शाह जैसे ही कुछ सामान लेने के लिए पीछे मुड़ता है, वैसे ही अपराधी बंदूक निकालता है और सीधे फायरिंग कर देता है। घायल युवक संपत शाह को पूर्णिया रेफर किया गया था, जिसके बाद इसे सिलीगुड़ी रेफर किया गया, लेकिन सिलीगुड़ी जाने के रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। इधर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने में यहां पर सफलता पाई है। पूरा मामला जमीन विवाद से उपजे आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। सीसीटीवी का ऑब्जर्वेशन और टेक्निकली जो भी चीजें घटनास्थल से है उसको उठाया जा रहा है। एक्सएसएल की टीम जांच कर रही है। एक अपराधी गिरफ्तार है, अन्य 2 अपराधी जो भागे हुए हैं फॉरबिसगंज की तरफ, उनकी गिरफ्तारी का हम लोग हर संभव प्रयास। ऐसा लग रहा है कि कोई रंजिश है, पुरानी रंजिश के कारण ऐसी हत्या हुई है। जो अभी उनकी माता जी से बात हुई है, एक पुरानी जमीन के विवाद के कारण ये घटना कारित करने की बात उनके द्वारा बताया गया है। और शेखपुरा में एक महिला से धोखे से 49,000 लेकर बदमाश फरार हो गए। घटना बरबीघा का है, जहां देवाडी गांव की एक महिला प्रमिला देवी बैंक से 49,000 रुपए निकालकर घर जा रही थी। तभी एक युवक महिला की पीठ पर गंदगी लगा देता है और महिला को पीठ पर गंदा लगाने की बात करता है, जिसके बाद महिला रुपए से भरा थैला रखकर चापाकल पर जाती है। इतने ही देर में युवक थैला लेकर फरार हो जाता है। बदमाश की एक करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। घटना हुआ, हम बैंक से आ रहे थे तो कोई उल्टी कर दिया पीछे में। तो कोई बच्चा बताया हमको, लड़का, कि आप मैडम आपको तो अगर गंदा हो गया है, कोई लेटरिन कर दिया है। तो हम हाथ लगाए तो हाथ में लग गया, तो कि हाँ बेटा से लग गया, से देखते हैं तब चापाकल पीछे है, नहीं चापाकल आगे है। तो हम आके थैला रखे पालतर और हम धोने लग गए। फिर धो करके हम देखे, दुपट्टा धो के टांग दिए, टांग के देखे कि हम देख लेते हैं थैला पर, तो हमको नजर था, देखने गए तो थैला ही नहीं था। अच्छा, कितना पैसा था थैला में? पैसा में हम आज निकाले थे 49,000। और खबर बगहा से है, जहां थाना हाजत से एक लड़की पुलिस को चकमा देकर फरार हो गई। घटना बगहा के सेमरा थाना का है, जहां परिजनों ने 3 महीने पहले शादी की नियत से लड़की के अपहरण का केस दर्ज कराया था, जिसके बाद से ही पुलिस लगातार लड़की की तलाश में जुटी थी और 3 दिन पहले लड़की को बगहा से ही बरामद किया गया था। परिजनों का दावा है कि लड़की नाबालिग है और ऐसे में कोर्ट ने मेडिकल जांच का आदेश दिया था, जिसके लिए सेमरा थाना पुलिस लड़की को लेकर आई थी। लेकिन उसी रात थाने के महिला वार्ड से लड़की फरार हो गई, जिसके बाद पुलिस अब तक केस दर्ज कर उस लड़की की तलाश में जुटी हुई है। सेमरा थाना कांड संख्या 160/22 की अफिरता को बरामद कर एवं न्यायालय में बयान कराकर थाने पर रखा गया था। रात्रि में वो पुलिसकर्मी को चकमा देकर थाने से निकल गई है। खोजबीन की जा रही है और उसके भागने के संबंध में एक कांड भी दर्ज किया गया है। और पश्चिम सिंहभूम के मिरालगढ़ा गांव में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए लगाए गए आईडी बम नष्ट कर दिया गया है। इससे इलाके में शीर्ष नक्सली नेता मिसिर बेसरा, अनमोल, अजय महतो और अश्विनी जैसा कुख्यात नक्सलियों का दस्ता
छिपा हुआ है। उन्हीं नक्सलियों का पता लगाने के लिए पुलिस, कोबरा बटालियन, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ का दस्ता पिछले कुछ दिनों से इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहा है। इसी दौरान जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने मिरालगढ़ा गांव में आईडी बम छिपा दिया था। और रामगढ़ पुलिस की स्टैटिक सर्विलांस टीम ने स्कॉर्पियो गाड़ी से 6,40,000 रुपए कैश जब्त किए हैं। जब्त रकम को सीलबंद लिफाफे में मांडू पुलिस के हवाले कर दिया गया है। साथ ही इसकी सूचना कैश रिलीज कमेटी को भी भेज दी गई है। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर मांडू में बनाए गए चेकनाका में गाड़ियों की जांच चल रही थी, तभी एसएसटी की टीम ने गाड़ी से यह रकम बरामद की। रामगढ़ में आचार संहिता लागू होने से अब तक 17,40,000 रुपए जब्त किए जा चुके हैं। और बड़ी खबर गोपालगंज से सामने आ रही है, जहां पर स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में शराब जब्त की गई है। 90 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई। यूपी से शराब की बड़ी खेप लाई जा रही थी। होली में खपाने की इसकी तैयारी थी। कटैया थाना पुलिस इस वक्त कार्रवाई में जुटी हुई है, जहां पर 90 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई है। यूपी से ये शराब लाई जा रही थी और होली में खपाने की योजना थी। फिलहाल उत्पाद विभाग को एक बड़ी सफलता यहां पर मिली है और पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पटना में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो बिजली विभाग के अधिकारियों के नाम पर फर्जी गिरोह चलाता था। इस गिरोह के सदस्य लोगों के घरों में घुसकर मीटर टेम्परिंग का गलत आरोप लगाते हैं और ये गिरोह एक अपार्टमेंट में पहुंचा और 4 मीटर की टेम्परिंग का आरोप लगाकर 4 लाख रुपए का जुर्माने का झांसा दिया। लेकिन शक होने के बाद स्थानीय लोगों ने इन सभी को पकड़ लिया। इन सभी को शास्त्री नगर थाने की पुलिस को सौंपा गया। उसके बाद ये सभी लोग थाने में मौजूद थे, लेकिन बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस यानी कि बिसाप का कांस्टेबल पवन कुमार शास्त्री नगर थाने से अचानक फरार होने लगा। आगे आगे जवान भाग रहे थे और पीछे से लोग और पुलिस उसे पकड़ने के लिए दौड़ रही थी। ये तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। पवन कुमार के पकड़े जाने के बाद जब खुलासा हुआ तो सभी लोग दंग रह गए। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से वर्दीधारी जमाल रोड पर भागे जा रहा है और पुलिस उसे पकड़ने के लिए पीछे से दौड़ रही है। पुलिस को सहयोग करने के लिए आम लोग भी हैं वहां पर। फिलहाल पीड़ित के आरोप पर केस दर्ज कर लिया गया और छानबीन लगातार जारी है। ने कहा कि कहाँ कोई ऐसा टेम्पर है, हमको साबित करो तो हम फाइन देने के लिए तैयार हैं। तो वो साबित नहीं कर सका। हमको गुस्सा आ गया। हमने उसको बोला कि तुम इस तरह का धोखाधड़ी क्यों कर रहे हो। वो बरगलाने लगा। लास्ट में उसने अपना एक्सेप्ट कर लिया कि हम लोग बिजली डिपार्टमेंट से नहीं हैं, हम लोग ऐसी फर्जी काम कर रहे हैं और हम झूठ बोला, आपके मीटर में कोई फॉल्ट नहीं है। ये तीनों लोग जो आए थे उसमें से एक पुलिस का भी वर्दी पहन रखे थे। एक तो बंदा पुलिस का वर्दी पहने हुआ था जिससे मेरे घर की औरतें भी घबरा गईं, जिसमें मेरी माँ को स्टन लगा हुआ है, वो ज़्यादा घबराई हुई थी। हमको इस बात का गुस्सा था कि जब कोई गलती नहीं था तो तुम इस तरह का तोहमत क्यों लगा रहे। रांची में एबीवीपी ने पूर्वोत्तर राज्य से आए छात्रों का नागरिक सम्मान और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह अंतर्राज्य छात्र जीवन दर्शन राष्ट्रीय एकात्मा यात्रा 2023 के तहत किया गया था। इसमें नॉर्थ ईस्ट के सभी 7 राज्यों के एबीवीपी के 32 प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए। छात्रों ने बताया कि झारखंड और नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति में काफी समानता है। एबीवीपी ने हमेशा से देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने का काम किया है। नॉर्थ ईस्ट को एक सेग्रीगेट करने का एक नैरेटिव चलाया जाता था बहुत पहले कि वो अलग हैं, भारत के जो है मेन स्ट्रीम में आते नहीं है। उनका सोच जो है उस सोच को परिवर्तन करने के लिए ये एक प्रोग्राम चलाया गया 1966 से। तो ये भी एक नैरेटिव देश में चलता है। इस नैरेटिव को कैसे प्रतिहत किया जाए, ये एक नमूना। ये सारे लोग आदिवासी जो लोग हैं अपने असम में मतलब ऐसे बसे हुए हैं, ऐसे रहे हैं, तो उनका जो कल्चर है और यहाँ का जो कल्चर है मुझे सिमिलर लगता है। क्योंकि हम उधर देखते हैं जब आदिवासी समाज का जब उन लोगों का अपना त्योहार होता है तो उसमें मतलब लाल व्हाइट वाला ऐसा साड़ी पहनते हैं, बड़ा बड़ा ढोल लेके वो लोग झुमूर करते हैं, जो हमें भी थोड़ा बहुत आता है, लेकिन हम देखते हैं।
और रांची में 10वीं ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस साल के आखिरी क्वालिफाइंग के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागी का चयन पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किया जाएगा। इससे पहले पंजाब के अक्षरदीप सिंह और उत्तर प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। इस रेस में देश भर से कुल 202 एथलीट भाग ले रहे हैं। वहीं झारखंड के 6 एथलीट भी हिस्सा इसमें ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के राम बाबू ने 35 किलोमीटर रेस में पहला स्थान बनाया है और आगामी एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया है। वहीं 35 किलोमीटर की रेस में महिला वर्ग में पहला स्थान पंजाब की मंजू ने प्राप्त किया। झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मधुकांत पाठक ने कहा कि यहां पूरे देश से एथलीट भाग ले रहे हैं और उनका चयन आगामी एशियन गेम्स और ओलंपिक के लिए होगा। मैं रांची में 3rd बार कंपटीशन कर रहा हूँ। यहाँ का वेदर काफ़ी अच्छा है और मैं 3rd टाइम नेशनल रिकॉर्ड भी सेट कर रहा हूँ, अपना ही नेशनल रिकॉर्ड। और नेशनल रिकॉर्ड सेट करते हुए एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया है, जो कि मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। नेशनल एशियन गेम होने वाले हैं, उनका क्वालिफाई किया है। आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस टाइम के लिए मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था, बहुत ही ज़्यादा अचीव इसको पाने के लिए मैं आज बहुत खुश हूँ। ये ओलंपिक्स के लिए पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। वर्ल्ड चैम्पियनशिप है हमारी एथलेटिक्स की और एशियन गेम्स है, एशियन चैम्पियनशिप अगले महीने ही है। इन सब का क्वालिफाई हुआ है और मेरा नियर बेस्ट के नियरेस्ट है। तो ये टोटल ऑल इंडिया से 202 एथलीट आए हुए हैं। झारखंड के 6 एथलीट थे इसमें। यहाँ आयोजन भी अच्छा होता रहा है, तो खिलाड़ी अगर संतुष्ट हैं तो हमको लगता है कि सबसे बड़ा चीज वही है, उनकी संतुष्टि चाहिए। 10वीं ओपन रेस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं कि इस साल का आखिरी क्वालिफाइंग के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागी का चयन पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाइंग करेंगे। इससे पहले पंजाब के अक्षदीप सिंह और उत्तर प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। देश से जितने भी यहाँ पर प्रतिभागी आते हैं, रांची ट्रैक को बेहतरीन बताते हैं। इस रेस में देश भर से कुल 202 एथलीट भाग ले रहे हैं। झारखंड के 6 एथलीट भी हिस्सा ले रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से ये लोग मेहनत कर रहे हैं, आगामी ओलंपिक पेरिस के लिए इसी एथलीट में चयन होगा। रांची से निरंजन। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।